ड्रीम स्टोरीज की दुनिया। गरीब का मुर्गी फार्म। पुराने वक्तों की बात है, किसी गांव में रंगीला नाम का एक बूढ़ा आदमी मिट्टी के बर्तन बेचा करता था। वो घर में अपने बेटे के साथ मिलकर मिट्टी के बर्तन बनाता और अपनी दुकान पर रखकर बेचा करता था। उसकी दुकान के साथ एक आदमी की मुर्गी की दुकान थी, जिसका काम अच्छा खासा चल रहा था। वो मुर्गी फार्म से मुर्गियां खरीद कर आता और अच्छा खासा मुनाफा कमाता था। एक दिन रंगीला अपने बेटे को कहता है, बेटा, इस मिट्टी के काम में तो जरा भी बचत नहीं हो रही। इतनी मेहनत करते हैं और कमाई उतनी होती है जिससे अगले दिन के बर्तन के पैसे भी नहीं बच पाते। हाँ अब्बू जाना, बात तो ठीक कर रहे हो, लेकिन अब्बू अब हम क्या काम करें? इसके अलावा हमारे पास कोई हुनर नहीं है। बेटा, तूने देखा है मेरी दुकान के साथ जो मुर्गी वाला बैठा है, उसकी सेल बहुत अच्छी है, वो बहुत पैसे कमाता है। तो अब्बू जान, क्या मैं मुर्गियों की दुकान खोल लूं? नहीं बेटा, तू चूजे खरीद, उनको बड़ा कर वो बेच, उसमें प्रॉफिट ज्यादा होगा। हाँ होगा। हाँ अब्बू जान, आप ठीक कह रहे हो। मैं चूजे बड़े कर के उस दुकान वाले को बेचूंगा और अमीर हो जाऊंगा। मैं अभी जाकर उस मुर्गी वाले से बात करता हूँ। फिर बिट्टू जल्दी से उस मीठे मुर्गी वाले के पास आता है। भाई जान, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है, अगर आपके पास टाइम है तो कहूँ? हाँ जल्दी बोलो, मेरे पास टाइम थोड़ा है, बहुत सारे चिकन के ऑर्डर देने हैं मैंने। माशाल्लाह माशाल्लाह भाई जान, आपका काम तो बहुत अच्छा चल रहा है। भाई साहब, मैं भी चिकन का काम शुरू करना चाहता हूँ, आप मेरी मदद करेंगे? तो क्या तू मेरी दुकान के साथ मुर्गियों की दुकान खोलेगा? नहीं भाई साहब, मैं बाजार जाकर छोटे छोटे मुर्गियों के चूजे खरीदूंगा और उन्हें बड़ा करके बेचूंगा आपको। वाह वाह वाह, क्या बात है, बंदा इतना ज़हीन भी नहीं होना चाहिए। भाई आपने मुझे जहीर कहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मोटे अकल के घाटे, जब तक तेरे चूजे बड़े होंगे तब तक तो तू बुढ़ा हो जाएगा। कोई नौकरी कर मेरा वीर, क्यों अपना टाइम बर्बाद कर रहा है? भाई साहब, मैं गरीब लड़का हूँ, मुझे क्या नौकरी मिलेगी? तो तू मेरे पास नौकरी कर ले, रोज मुर्गी फार्म से मुर्गी लेकर आया कर, मैं तुझे रोज दिहाड़ी दिया करूँगा। वाह भाई साहब, आपने तो मेरे नसीब जगा दिए हैं। मैं आपके पाँव धो कर पीऊंगा और आपकी मुर्गी को भी पिलाऊंगा आपके पाँव। ये कहकर बिट्टू वहाँ से चला जाता है तो मीठा कहता है, अब आया मेरा शिकार मेरे हाथ में, अब इससे खूब काम करवाऊंगा और मस्त लाइफ गुजारूंगा। वहाँ बिट्टू अपने घर जाता है और अपने बाप को खुशखबरी सुनाता है। अब्बू जान, आपका बेटा कबाऊ पूत हो गया है। मैं एक बहुत अच्छी नौकरी पर लग गया हूँ। और मैंने तुझे मुर्गियों की बात करने के लिए भेजा था, तू कहाँ नौकरी की बात कर आ गया है? अब्बू जान, मैं मीठे भाई के पास गया था और उन्हें सारी बातें बताई, मगर उन्होंने कहा कि चूजे बड़े होने में बहुत टाइम लग जाएगा, तुम मेरे पास नौकरी कर लो, तुम्हें बहुत अच्छी दिहाड़ी दिया करूँगा रोज। सुन ले भाग्यवान, तेरे बेटे को नौकरी पर लगवा दिया है, अब खुश है ना? बिल्कुल खुश हूँ, मैं तो बहुत खुश हूँ। अब हमारे दिन भी बदल जाएंगे। मैं तो सब मोहल्ले वालों को चिढ़ाऊंगी कि मेरे बेटे की नौकरी लग गई है। जला जला सबको जला, अब मजा आएगा। फिर अगले दिन बिट्टू मीठे की दुकान पर पहुंच जाता है। अच्छा बिट्टू, ये रिक्शा ले जाओ और साथ वाले गांव में जो मुर्गी फार्म है वहाँ से 20 मुर्गियाँ ले आओ। अच्छा सर जी, अभी लेकर आता हूँ मुर्गियाँ। फिर बिट्टू रिक्शा लेकर वहाँ से चल पड़ता है और साथ वाले गांव में मुर्गियाँ लेने पहुँचता है और वहाँ से मुर्गियाँ लेकर वापस आता है। सर जी, मैं मुर्गियाँ लेकर आ गया हूँ। गुड, बहुत अच्छा काम कर रहे हो तुम। अच्छा 10 किलो मुर्गी का गोश्त बनाओ, मैं जरा एक काम से होकर आता हूँ। अच्छा साहब जी, मैं अभी गोश्त बनाता हूँ। फिर बिट्टू गोश्त बनाने लग जाता है और मीठा वहाँ से चला जाता है। शाम तक बिट्टू बहुत थक जाता है और जब मीठा आता है तो बिट्टू उससे अपनी कमाई मांगता है। साहब जी, आज मैंने बहुत सारा काम किया है, आप मेरी कमाई दे दो। कमाई भी मिल जाएगी, इतनी जल्दी क्या है? पहले फार्म से कल के लिए माल लेकर आओ। साहब जी, मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ, अब आराम करना चाहता हूँ। अब तो ये बात कर दी है, आइंदा ये बात न करना। जा फार्म से जाकर मुर्गियाँ लेकर आ।
फिर बिट्टू गुस्से में वहाँ से निकल पड़ता है और फार्म आकर सोचता है, यार ये तो इस तरह मुझसे बहुत काम करवाएगा। मुझे अपना मुर्गियों का काम शुरू करना चाहिए। मेरे पास मुर्गियों के पैसे नहीं है तो क्या हुआ, मैं फिलहाल छोटे चूजे खरीद लेता हूँ और उन्हें बड़ा करके बेचूंगा अपने घर में। फिर बिट्टू बाजार से चूजे खरीदता है और घर में एक जगह पर दड़बा बनाकर इन्हें पालने लगता है। बिट्टू बेटा, ये तूने कौन सा काम शुरू कर दिया है? अब्बू जान, मैं कब तक किसी दूसरे की नौकरी करता रहूंगा? वो मुझसे बहुत ज्यादा काम करवाता है। नहीं तो क्या तुझे बैठे बिठाए पैसे मिल जाए? तेरे मीठे साहब को शिकायत लगानी पड़ेगी। इस तरह तू सारा घर गंदा कर देगा। फिर रंगीला मीठे के पास जाता है और उसे सब बातें बता देता है। अच्छा, तो वो घर में कारोबार करने के चक्कर में है। हाँ बेटा, तुम उसे मना करो कि वो ये काम ना करे, सिर्फ अपनी नौकरी पर तवज्जो दे। घर में एक ही तो वो ही कमाने वाला है। अरे अंकल, तुम फिक्र क्यों करते हो? कब तक वो चूजे पालेगा? 2-4 दिन में वो खुद ही मर जाएंगे, फिर तेरी जान छूट जाएगी। तू आराम कर, घर जाकर मैं उसे खुद देख लूंगा। फिर बिट्टू मीठे की दुकान पर आता है तो वो उससे खूब काम करवाना शुरू कर देता है। इस तरह बिट्टू मीठे के पास नौकरी करता और घर जाकर चूजों को दाना डालता। इस तरह दिन गुजरते गए और बिट्टू की मुर्गियां बड़ी हो गई। वो दिन बहुत खुशी का था जब बिट्टू मुर्गियों को दाना डाल रहा था कि एक मुर्गी ने अंडा दिया। बिट्टू ये देखकर खुश हो गया। ये क्या मेरी मुर्गियों ने अंडा दिया है? इसका मतलब मेरी मेहनत रंग ले आई है। फिर एक के बाद एक सब मुर्गियों ने अंडे देना शुरू कर दिए। उस दिन बिट्टू की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। वो जल्दी से अपनी अम्मी अब्बू के पास आया और उन्हें सब कुछ बताया। जब वो भी मुर्गियों के पास आए तो देखकर हैरान रह गए और बहुत खुश हुए। वाह बिट्टू बेटा, तेरी मेहनत रंग ले आई। वहाँ मीठा गुस्से में खड़ा होता है। ये मोटा अभी तक काम पर नहीं आया। इसे पता भी है कि इस टाइम काम का बहुत रश होता है। आज तो इसके पास जाता हूँ और उसे नौकरी से फारिग करता हूँ, फिर देखना कैसे मिन्नतें करेगा मेरी कि मीठे भाई मुझे माफ कर दो, अब के बाद मैं टाइम पर आया करूँगा। ये कहकर मीठा बिट्टू के घर पहुंचता है तो देखकर हैरान रह जाता है कि बिट्टू की सारी मुर्गियां बड़ी बड़ी होती हैं और उन्होंने बहुत सारे अंडे दिए होते हैं। मीठे को देखकर बिट्टू कहता है, मीठे भाई, अब मेरी मुर्गियाँ तैयार हो गई है। अब आज से मैं अपना कारोबार शुरू करूँगा और आपके पास नौकरी नहीं करूँगा। हाँ मीठे, अब मेरे बेटे की मुर्गियाँ गबरू जवान हो गई है, अब ये तेरे पास काम नहीं करेगा। हाँ, मेरा बेटा इन मुर्गियों से अंडे बच्चे निकलवा कर अपना पोल्ट्री फार्म बनाएगा और तू उसके पास भी लाता हुआ आएगा कि बिट्टू मुझे भी 20-30 मुर्गियाँ दे दो। मीठे भाई, आपने जितने दिन मुझे नौकरी पर रखा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप अब यहाँ से जा सकते हो। फिर मीठा वहाँ से चला जाता है और कहता है, वाकई मेहनत करने वालों को उनका फल जरूर मिलता है। मैं भी बिट्टू की तरह चूजे और मुर्गियों का कारोबार शुरू करता हूँ। मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी। शुक्रिया।